नामचीन बिल्डरों में शुमार बीपीटीपी ने ग्रेटर फरीदाबाद में बड़े बड़े सपने दिखाकर हजारों लोगों को ठग लिया है। आलम यह है कि अपने जीवन भर की जमा पूंजी देने के बाद भी ऊंची ऊंची इमारतों में रहने वाले बड़े बड़े पदों पर आसीन लोग मूलभूत सुविधाओं को तरस रहे हैं। प्रिंसेस पार्क अपार्टमेंट में रहने वाले गुस्साए लोगों ने बीपीटीपी की शव यात्रा निकालते हुए बीपीटीपी के मुख्य कार्यालय पर पुतला दहन किया और जमकर बीपीटीपी चोर है के नारे लगाए। हालात ये हैं कि हजारों लोगों के पैरों के नीचे से कब जमीन खिसक जाए कोई पता नहीं। ऊंची ऊंची इमारतों में रहने वाले इन लोगों के बेसमेंट में सीवर का गंदा पानी कई दिनों से भरा हुआ है, साथ ही गंदगी के ढेर लगे हुए हैं। ये लोग फर्क नहीं कर पा रहे कि करोड़ों खर्च करके अपार्टमेंट में रह रहे हैं या फिर कॉलोनी में। ऊंची दुकान फीके पकवान, इस कहावत को बीपीटीपी के प्रिंस पार्क अपार्टमेंट में चरितार्थ कर दिया। ग्रेटर फरीदाबाद के प्रिंसेस पार्क की ऊंची ऊंची इमारतों में आलम यह है कि यहाँ रहने वाले लोग मूलभूत सुविधाओं के लिए तरस रहे हैं। करोड़ों रुपए निवेश करने के बाद भी बद से बदतर जीवन गुजार रहे हैं। बीपीटीपी की मनमानी के बारे में हर अधिकारी से लेकर विधायक मंत्री तक गुहार लगा चुके हैं, लेकिन परिणाम ज्यों का त्यों दिखाई दे रहा है। अभी तक किसी ने इनकी मदद का हवाला तक नहीं दिया। यहाँ पे टोटल 12 टावर हैं। 12 टावर में कई फ्लैट हमारे जो हैं 20 माले के हैं और 2 BHK के कई 15 माले के हैं। लेकिन यहाँ जो हालात है, बिल्डर किसी तरह मनमानी करके हमारा जो IFMS जो हमारा हक का पैसा है, जो बिल्डर को सोसाइटी के लोगों ने मेंटेनेंस के लिए दिया था, सोसाइटी चलाने के लिए दिया था, वो पूरा का पूरा मारना चाहता है, वो देना नहीं चाहता। हम उसे रिक्वेस्ट कर रहे हैं कि या तो हैंड ओवर दे या सर्विस दे। अभी आप देख कर आए होंगे नीचे बेसमेंट 2 में इस पेंडेमिक के सिनेरियो में कोविड के अलावा महामारी, कोई भी महामारी फैल सकती है। नीचे मच्छर के अलावा पूरा काई लगा हुआ पानी, 2-2 फुट का पानी है। आप यहाँ खड़े हैं, यहाँ भी स्मेल आ रही है। तो इसमें आप अंदाज़ा लगा सकते हैं कि अगर लिफ्ट नहीं चल रही है और पेंडेमिक के टाइम पे कभी वो पानी बंद कर देता है, कल बिजली बंद कर दिया था, कभी लिफ्ट बंद कर देता है, तो ऐसा कैसे चलेगा। हम बस प्रशासन से गुहार करते हैं तो कृपया इसका संज्ञान लें। क्योंकि SHO साहब आए थे 2 दिन पहले, वो देख कर भी गए, क्योंकि पोल्यूशन के मामले में तुरंत FIR बनती है, बट पता नहीं कौन उनको FIR करने से रोक रहा है, कौन उन्हें एक्शन लेने से रोक रहा है। इस पर तुरंत एक्शन होना चाहिए। सीवर का पानी नीचे गिर रहा है और साथ साथ जो गंदगी के वहाँ अंबार लगे हुए हैं, ढेर लगे हुए हैं, वो कैसे पहुँची गंदगी वहाँ पर? ये बिल्डर ने जानबूझ के जनता को परेशान करने के लिए, आप देखेंगे सीवर के ढक्कन कई जगह से उन्होंने तोड़ दिए हैं और खोल दिए हैं, जिससे आप देखोगे कि पानी बाहर निकलने की जगह, टैंकर में जाने की जगह सारा बेसमेंट में पार्क हो रहा है। जो आप देखोगे बेसमेंट में वो नॉर्मल पानी नहीं है, वो सारा सीवर का पानी है, लोगों के वॉशरूम का, लोगों के टॉयलेट का पानी वहाँ जा रहा है। क्या कनेक्टिविटी बाहर के सीवर से नहीं है? इन्होंने जानबूझ के तोड़ दिए, मनमानी करने के लिए तोड़ दिए। बीपीटीपी से जो भी मैन अधिकारी हैं जो देख रेख करते हैं फरीदाबाद में, क्या वो किसी से बातचीत हो पाई या बीपीटीपी से संबंधित? हमने बीपीटीपी के जो सबसे उम्दा अधिकारी हैं, जो सबसे बड़े पद पे कंपनी के मैनेजिंग डायरेक्टर मिस्टर राजीव गुप्ता, उनसे बात हुई है। यहाँ के AGM है दिनेश वालिया, उनसे बात हुई है। उनको भी हमने बताया, उनको कम से कम हमने हजारों मेल डाली है। वो मेल का जवाब देना भी जरूरी नहीं समझते, वो कहते हैं कि हम नहीं करेंगे यहाँ पे काम। वो गुंडागर्दी करना चाह रहे हैं। लगातार प्रोटेस्ट और किस तरह की जो मांग है, किस तरह की चेतावनी आप सरकार तक पहुँचाना चाहिए? हमारी मेन मांग है कि जो नॉर्मल सर्विस हैं वो पहले चालू हो। और सबसे मेन प्रॉब्लम क्या है, यहाँ पे हमारे 4 टावर हैं, इनकी OC नहीं है और इनके साथ इतना बड़ा वो करा है कि इनकी रजिस्ट्रियाँ फर्जी हैं। इनको डीड ऑफ अपार्टमेंट दी है, जो कि आज भी हमने बंदों को देखा है कि जो बगैर OC के नहीं हो सकती। और ये इनकी जो M टावर है उस पर आप देखोगे कच्चे उच्चे माल का बनाया, वो कभी भी गिर सकता है। उसके नीचे 3-3, 4-4 फीट पानी भरा रहता है। और इस टावर में 4 दिन से लिफ्ट नहीं चल रही है। H में 3 दिन से नहीं H में और उसमें, और हर जगह सीलिंग है। रजिस्ट्री कैसी होगी, सबसे बड़ा सवाल तो यही है। जब टाउन कंट्री प्लानर से हम मिले थे, हमने पूछा कि वहाँ पे लोग रह रहे, कह रहे लोग रह रहे, वो गैर कानूनी रह रहे, वहाँ रह नहीं सकते, ना वहाँ पे रजिस्ट्री हो सकती है। तो हम चाह रहे कि हम जितने 400 लोग हैं, इनके साथ जो अन्याय हुआ है उसको न्याय मिले और इनके ऊपर FIR हो और इनको जितनी जल्दी हो गिरफ्तार करें। और हम DCP SP हर जगह जा चुके हैं, हमारी कहीं पे सुनाई नहीं हो रही। सर, जो प्रोटेस्ट किया जा रहा है वो प्रोटेस्ट किसके अगेंस्ट है और प्रोटेस्ट के जरिए क्या मांग कर रहे हैं आप? एक इंसान अपनी ज़िंदगी भर की पूंजी अपने मकान बनाने में लगा देता है। इस बिल्डर ने हमारे साथ वो किया है
कि ये लोगों की बद्दुआएं लेकर के यहाँ से भागेगा, बल्कि इसका सर्विस प्रोवाइडर तो यहाँ से भाग चुका है। अभी हमें कुछ दिन पहले बताया गया है कि 4 टावर ऐसे हैं कि उनके बासिंदे यहाँ पर इलीगल तौर पर रह रहे हैं और इन्होंने बगैर ओसी के हमको पोजीशन सर्टिफिकेट दे दिया, हमारी रजिस्ट्री भी करवा दी। इन्होंने एडमिनिस्ट्रेशन से मिली भगत करके झूठी रजिस्ट्री करवाई हैं जिसकी कहीं कोई लीगल स्टैंडिंग नहीं है। यहाँ पर कभी भी किसी भी वक्त महामारी फैल सकती है। आपने बेसमेंट का हाल देख लिया होगा, और कोविड के दौरान अगर ये महामारी यहाँ फैल गई तो हमारे यहाँ पर ज़्यादातर जो बासिंदे हैं वो या तो सीनियर सिटीजन हैं या बच्चे हैं, उन पर सबसे ज़्यादा असर होगा। लिफ्ट यहाँ की सारी बंद पड़ी हुई हैं। जो कूड़ा यहाँ लेने आता है वो हिम्मत कर नहीं सकता कि वो पैदल सीढ़ियों पर चढ़ करके 20 मंजिल तक जाएगा, तो यहाँ पर कूड़ा भी पूरा इकट्ठा हो रखा है। इसने सब तरफ से हमें परेशान कर रखा है। जानबूझ करके इसने सीवेज के जो पाइप्स वगैरह हैं उनको नीचे जा करके इसने तोड़ा हुआ है। आपने खुद देखा है कि किस तरह का झरना वहाँ बह रहा है। तो इस तरह से यहाँ के सारे बासिंदे इससे त्रस्त आ चुके हैं और हम चाहते हैं कि यहाँ का प्रशासन जागे और इनके अगेंस्ट में FIR लॉन्च करे। इवन मेडिकल डिपार्टमेंट भी इनके अगेंस्ट में FIR लॉन्च कर सकता है। कोई क्या है, बीपीटीपी सुनने को राजी नहीं है या फिर उसके पीछे मैन पावर बहुत अच्छी है? सर उसके पास पैसा है, पॉलिटिशियंस है, ब्यूरोक्रेट्स है और उनके पास दुनिया की हर ताकत है जिसको वो खरीद सकते हैं। और हमें भी उन्होंने खरीदने की कोशिश की लेकिन हमारा ईमान नहीं बिका। हमने सब जगह सुनवाई कर ली है, बस एक जगह हमारी सुनवाई रह गई है, वो रह गई ऊपर वाले की। बाकी तो सब जगह हमने सुनवाई, हर जगह गए हम लोग ने। हमने एमपी जी के पास गए, कृष्णपाल गुर्जर जी के पास गए, हमने MLA को अप्रोच किया, हमने टाउन प्लानर को किया, हमने SHO को किया, हमने हर किसी को मैसेज लिखा है और हमने अपने हालात की बताई है कि यहाँ पे हालात हमारे कितने ख़राब है। उनको बताया है कि हमारा कल क्या होगा हमारे को कुछ पता नहीं है। मैं आपसे आज ये कह रहा हूँ कि आज मैं आपके सामने खड़ा हूँ, 5 साल के बाद आप देखोगे मेरी फ़ोटो टकी होगी और उसके सामने माला टकी होगी, लेकिन उसके साथ साथ बहुतों की टकी होगी क्योंकि नीचे जो बेसमेंट है उसमें इतना पानी भर चुका है। जो पिलर है उसके जो आयरन है वो उसमें रस लग रहा है। रस की वजह से क्या है कि वो कभी भी आज नहीं तो कल कोलैप्स हो जाएगा। स्लो पॉइजन है जो धीरे धीरे उसको ख़त्म कर रहा है।